दोस्तों अगर मार्केट में इस बुक को खरीदने जाइएगा ना तो इसका दाम पता है कितना है? 21 रुपया है। अब पता है 21 रुपया ना किसी को चंदा दे दिया जाता है। और वही 21 रुपया में अगर आप खरीदते हैं और इसी इसी किताब से नौकरी लग जाए यानी जीके आपका एग्जाम में लड़ जाए तो कितनी बड़ी बात है। दोस्तों जब हम 9th के बच्चों को इस किताब को जब हम 3 पन्ना पढ़ाए ना कितना जीके बना, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या क्या जीके बना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जीके बना था कि अटलांटिक महासागर को किस महासागर के नाम से जानते हैं? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जानते हैं। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल के थे। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल के था जो कि अफ्रीका में आया था। अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर उत्तर मासा द्वीप के पास पहुंचा, जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड के नाम से जानते हैं। ये बार्थोलोम्यू डियाज है। लेकिन 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या वास्को डी गामा ने भारत का खोज सचमुच में किया? इतिहास क्या सही है? क्या भारत कोई गुम हो गया था? कहां चला गया था भारत? भारत का नाम बहुत प्राचीन से है। वास्को डी गामा चचा जी है, ये चचा आया था 1498 में भारत आया था। अब भारत कहां आया था? केरल के कांगीकट में आया था। ये वास्को डी गामा जब भारत के केरल के कांगीकट के पास पहुंचा था, कांगीकट के पास पहुंचा तो वहां का राजा जेबरिन था। जेबरिन की जो पत्नी थी ना रानी जानेमन, उसको पसंद आ गया वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के साथ सेटलमेंट हो गया, वहीं पे सब कुछ हुआ और भारत में आया। भारत के मसाला को खरीद कर ले गया और पूरे यूरोप देश में फैला दिया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। अमेरिका का खोज करने वाला कोई और था और कर दिया कोई और। तो हमारा अमेरिका जो ये अमेरिका है, अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में किया था। अमेरिका को किस नाम से जाना जाता था? रेड इंडियन के नाम से जानते थे। अमेरिका का नाम किस नाम से जाना जाता था? रेड इंडियन। भैया अमेरिका को बोल दिया क्या इंडिया खोजने आया, इसका नाम रख दिया। इंडिया नहीं मिला तो रेड इंडियन इसको बोल दिया। गजब। अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? तो अमेरिका का नाम अमेरिका इसलिए पड़ा कि जो स्पेन का एक नाविक था, स्पेन का एक नाविक था। नाविक कहने का मतलब है जो समुद्र में यात्रा करता है उसको नाविक कहते हैं। वो नाविक का नाम है अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे देश का नाम अमेरिका पड़ा था। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि 1519 ईस्वी में मैगमन नाम का एक नाविक था जो कि समुद्र यात्रा किया था। दुनिया में पहला एक नाविक था जो कि पूरे समुद्र यात्रा किया था, जिसका नाम मैगमन है। पूरे समुद्र को यात्रा किया था, जितना पृथ्वी पे ना पानी है, समुद्र है, सब का यात्रा किया। हर एक द्वीप पर पहुंचा था ये। देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक नामक था जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। उसके बाद आता न्यू फाउंडलैंड द्वीप। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज किसने किया था? सेबास्टियन केबॉट ने किया था। दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। उसके बाद आता यूरोपासियों ने कंपास। कंपास यानी कहने का मतलब कुतुब नुमा का ज्ञान का प्राप्त किससे हुआ था? अरबों से हुआ था। क्या कहना चाहता? कभी भी समुद्र यात्रा कीजिएगा ना जनाब, तो समुद्र यात्रा करने के लिए एक दिशा सूचक यंत्र होता है, जिस दिशा सूचक यंत्र को हम लोग कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? कंपास। या तो उसका एक और नाम है कुतुबनुमा। क्या नाम है? कुतुबनुमा एक प्रकार का क्या है? दिशा सूचक यंत्र है जो कि समुद्र में जहाजों को खोजता है। उसकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना यूरोप वासियों को, जो दिशा सूचक ज्ञान यानी कंपास कुतुबनुमा का जो ज्ञान हुआ अरबों से हुआ था। और एक प्रश्न और भी याद कर लीजिए कि भारत में अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में होता है। तो सोच लीजिए कि 9th का बुक अब 3 पन्ना में इतना सारा जीके बनता है, तो अगर पूरा पन्ना पढ़ा जाए तो कितना जीके बनेगा। आप वीडियो में हमेशा बने रहें, आपको जीके का भंडार लगा दें, क्योंकि बिहार में आया है बहार और इस बहार को पूरा बहार करेंगे। जय हिंद।